हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो लाइव प्रोसेस की नहीं देखी तो आप पहले उसे चेकआउट कीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लास 10 साइंस बायो। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह के बारे में। ठीक है, मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ चैप्टर का। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं जो उनके इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं। ठीक है, जो चेंजेस इन्वायरमेंट में जिससे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टिम्यूली। ठीक है, जैसे कि लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, साउंड हो सकता है, स्मेल हो सकता है, टच हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बट इन अ डिफरेंट मैनर। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है सभी स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन सबका मैनर अलग अलग होता है। अब देखेंगे कि सिस्टम जिससे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स में। देखिए, दो तरह का सिस्टम होता है, एक नर्वस सिस्टम होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नर्व सिस्टम नर्व्स का होता है, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स का होता है। चलिए हम पहले देखेंगे नर्व सिस्टम को। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड किया जाता है नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के थ्रू। नर्वस टिश्यू बनती है ऑर्गेनाइज नेटवर्क से, नर्व सेल्स के और न्यूरॉन के, जो स्पेशलाइज्ड होती हैं कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, रिसेप्टर्स देखेंगे क्या होते हैं। रिसेप्टर्स एक स्पेशलाइज्ड टिप होती है कुछ नर्व सेल्स की जो डिटेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन को जो हमारे इन्वॉल्वमेंट में है। ये हमारे सेंस ऑर्गन में लोकेट होते हैं। ईयर, इसे बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। इसे आप याद कर सकते हो, इजी है, फोनो रिसेप्टर्स ईयर। ये हियरिंग और बैलेंस ऑफ द बॉडी में हेल्प करते हैं। आइज़ में होते हैं फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को रिसीव करते हैं, देखने में काम करते हैं। स्किन में होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स जो टेम्परेचर को फील करते हैं, कोई टच को और हीट को फील करते हैं। नोज़ में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो सेंस ऑफ स्मेल को बताते हैं और डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट बताते हैं कैसा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन। ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। इसका फंक्शन हम देख लेते हैं। इसका फंक्शन होता है इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर से एक एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप से नर्व सेल की और केमिकल रिएक्शन को पहुंचाना, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स करना। ये इम्पल्स ट्रेवल करता है डेंड्राइट से सेल बॉडी में, फिर जाता है एक्सोन में। ठीक है, केमिकल्स रिलीज होते हैं एक्सोन के एंड से और इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, ये केमिकल हैं, ये एक गैप से जाते हैं जिन्हें हम साइनेप्स बोलते हैं, और एक सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट और नए न्यूरॉन में क्रिएट कर देते हैं। ये सिमिलर साइनेप्स अलाउ करता है डिलीवरी सच इम्पल्स की फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल्स, जैसे कि मसल सेल होगी, ग्लैंड सेल होगी। ठीक है, ये आपका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है जो आपको डायग्राम में मैंने बताया आपको। ये केमिकल होते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। पहला पार्ट है डेंड्राइट, दूसरा पार्ट है सेल बॉडी, तीसरा पार्ट है एक्सॉन। डेंड्राइट ये इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं। सेल बॉडी इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है, ट्रैवल होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की मदद से। एक्सॉन लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल, इसे एक्सॉन बोलते हैं, और ये ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेल बॉडी से डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स गैप होता है नर्व एंडिंग में एक न्यूरॉन की और डेंड्राइट की। यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल सिग्नल में और आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक सडन और इमीडिएट रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का एक स्टिमुलस के लिए। एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने कोई गर्म चीज़ छुई तो तुरंत हमने हाथ हटाया, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। स्टिमुलस ये एक ऑब्जर्वेबल डिटेक्टेबल चेंज है, ये एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है इन्वायरमेंट में, जिसे हम रिएक्ट करते हैं। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है जिससे नर्व इम्पल्स पास होती है रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू। हीट स्टिमुलस हमारे स्किन रिसेप्टर्स, फिर स्पाइनल ऑर्गन, फिर इफेक्टर ऑर्गन मसल्स, फिर रिस्पॉन्स हैंड विड्रॉल। ये बहुत ही फास्ट होता है। ये डायग्राम आपका आ भी सकता है या आपको लोकेट करना पड़ सकता है, लेबल करना पड़ सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क का है ये। रिस्पॉन्स फाइनल रिएक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन के बाद में। अब देखते हैं तीन तरह के बच्चों रिस्पॉन्स होते हैं। पहला है वॉलेंट्री, दूसरा इनवॉलेंट्री, तीसरा है रिफ्लेक्स। वॉलेंट्री एक्शन होते हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये फोर ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं, जैसे लिखना, बोलना। इनवॉलेंट्री जो हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कंट्रोल होता है मिड और हिंड ब्रेन की मदद से, जैसे हार्ट बीट, वॉमिटिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ये कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। एग्जांपल जैसे हमने बताया आपको कि गर्म चीज़ है उसमें से हाथ हटाना। ओके, अब देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत क्या है। कुछ सिचुएशन में जैसे हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना, चूटी काटना वगैरह में हमें तुरंत एक्ट करना पड़ता है, नहीं तो हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ हार्म हो सकता है। इसलिए जो रिस्पॉन्स है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जनरेट होता है, ना कि ब्रेन के थ्रू। इस तरह से जो टाइम है एक्शन का वो कम हो जाता है और हम इंजरी से बच जाते हैं। अब हम देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और दूसरा पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS।
जो CNS है ये इसमें होता है आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, इसमें होती हैं आपकी नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन की होती हैं और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड की होती हैं, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ब्रेन मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का, ठीक है। ये डायग्राम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फोर ब्रेन ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन का, जो सेरेब्रम कंसिस्ट करता है। इसका फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसका फंक्शन होता है सोचना, वॉलंटरी एक्शन करना, मेमोरी को स्टोर करना। ये सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से और उनमें इंटीग्रेट करता है और सेंटर करता है हंगर के, मतलब इसके से हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रही है। अब हम देखेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का बहुत ही आसान काम है, इसका काम होता है जोड़ना फ्रंट ब्रेन और हिंड ब्रेन को, ठीक है। हिंड ब्रेन इसके 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, मेडुला, मेडुला और पॉन्स। सेरेबेलम, सेरेबेलम हमारा पोस्चर को कंट्रोल करता है, बैलेंस को कंट्रोल करता है। इससे वॉलंटरी एक्शंस का प्रिसाइजेशन होता है, जैसे कि हम किसी पेन को पकड़ रहे हैं तो हम बैलेंस कर पा रहे हैं ना, तो ये हमारे सेरेबेलम की वजह से हो रहा है। मेडुला, मेडुला इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर होना, उल्टी आना या थूक आना, ठीक है। पॉन्स ये इनवॉलंटरी एक्शन करते हैं, रेगुलेशन करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे प्रोटेक्शन कैसे होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। जो ब्रेन है ये प्रोटेक्ट करते हैं एक फ्लूइड से जो गुब्बारे से भरा हुआ है, जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह करता है, जो एक बॉक्स में है जिसे क्रेनियम बोलते हैं, स्कल और ब्रेन बॉक्स, ठीक है। अब देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। इसे प्रोटेक्ट किया जाता है वर्टेब्रल कॉलम में, ठीक है। अब देखते हैं कि नर्वस और मस्कुलर टिश्यू का कोऑर्डिनेशन कैसे चलता है। देखिए, अगर कोई वॉलंटरी एक्शन होना है तो ब्रेन को मैसेज भेजना पड़ता है मसल्स को। जो कम्युनिकेशन है सेंट्रल नर्व सिस्टम और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम की वजह से होते हैं, जिसमें क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से आती हैं, स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से आती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। जो ब्रेन है हमें अलाउ करता है सोचने के लिए और एक्शन करने के लिए, हमारी थिंकिंग पे। ये एकम्प्लिश्ड होता है कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन से, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन करते हैं और डिफरेंट आउटपुट्स और इनपुट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या नर्व सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हैं। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो वहीं तक पहुंच पाएंगे जहाँ पे वो सेल्स कनेक्ट होंगे नर्व टिश्यू से। जब ये निकल जाते हैं या जनरेटेड ट्रांसमिशन हो जाता है, जो सेल हैं उन्हें कुछ टाइम लगता है इस मैकेनिज्म को रीसेट करने के लिए, ट्रांसमिटिंग अदर इम्पल्स में। तो जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअली क्रिएट और ट्रांसमिट नहीं कर सकते। प्लांट्स में कोई भी नर्व सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। अब देखेंगे केमिकल कम्युनिकेशन। ये हेल्प करता है ओवरकमिंग द लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। अब देखते हैं प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। प्लांट्स में 2 तरह से होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, एक होता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होता है इसे बोलते हैं हम लोग नेस्टिक मोमेंट। प्लांट है इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स का यूज़ करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट। अब देखते हैं जो ग्रोथ डिपेंडेंट है, इसे बोलते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट। ये स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होती है लेकिन इसकी ग्रोथ होती है। इसमें देखो हो गया टेंडल, हो गया टेंडल का पार्ट है वो अब बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है। इससे जो सर्कुलेटिंग है टेंडल का ऑब्जेक्ट में बढ़ता है। फोटोट्रॉपिज्म क्या हुआ, लाइट की तरफ जा रहा है मूवमेंट, हाइट बढ़ रही है प्लांट की। जियोट्रॉपिज्म क्या हुआ, अर्थ की ग्रेविटी के थ्रू। केमोट्रॉपिज्म क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या हुआ, पानी की तरफ मूवमेंट, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे। These are the chemical compounds which help to coordinate growth, development and response to the environment. इसके 3 हैं। ऑक्सिन ये ग्रोथ के लिए करता है, लॉन्गर करता है और फूड ट्रोपिज्म में करता है। जिब्रेलिन ये ग्रोथ करता है स्टेम की। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन। और एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकता है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन में बोला जाता है। अब हम एनिमल्स में हार्मोन्स को पढ़ेंगे। जो हार्मोन्स है वो केमिकल सब्सटेंस है जो कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी एक्टिविटी को और हमारी ग्रोथ को। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स कुछ प्रोडक्ट करते हैं जिसे हम हार्मोन बोलते हैं हमारे ब्लड में, और जो मेन ऑर्गन है हार्मोन रिलीज करता है। जो लिस्ट इनऑर्गन की दी हुई है नीचे आप देख सकते हैं। देखिए थायरोक्सिन, ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड हमारे गले में या थ्रोट रीजन में रहता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को करता है रेगुलेट, फैट को और प्रोटीन को, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड करता है जिसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड हमारे मिड ब्रेन में होता है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। एड्रिनलिन ये हार्मोन सेक्रेट होता है एड्रिनल के थ्रू। ये हमारी किडनियों के ऊपर होता है
लोकेट, ये हमारे बीपी को, हार्ट बीट को और कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है इमरजेंसी में। अब देखेंगे इंसुलिन, ये हार्मोन सेक्रेट होता है पैनक्रियाज के थ्रू। पैनक्रियाज लोकेटेड होते हैं हमारे पेट के नीचे और ये रिड्यूस करते हैं ब्लड और शुगर लेवल को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्स हार्मोन्स। जो मेल है उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, ये हार्मोन टेस्टिस के थ्रू सेक्रेट होता है। ये टेस्टिस लोकेट होते हैं जेनिटल एरिया में। ये चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग पॉवर्टी, ठीक है। अब देखेंगे फीमेल्स में एस्ट्रोजन होते हैं, ये हार्मोन्स ओवरीज के थ्रू सेक्रेट होते हैं। ये ओवरीज लोअर एब्डोमेन एरिया में होती हैं और ये चेंजेस पॉवर्टी के थ्रू होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इससे केस स्टडी भी बनती है, हमेशा बता दूँ मैं आपको। आयोडाइज सॉल्ट हमारे लिए इसलिए नेसेसरी क्योंकि इसमें आयोडीन मिनरल है वो एसेंशियल है थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए। जो थायरोक्सिन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को रेगुलेट करता है। इसीलिए हमें आयोडाइज सॉल्ट हमेशा कंज्यूम करना चाहिए हमारी प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड के लिए। इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है, स्वेलन नेक, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें हमारा बीपी बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ये क्यों होता है, ये जो डिजीज़ है ये डेफिशिएंसी हो जाती है ना इंसुलिन हार्मोन की पैनक्रियाज के थ्रू, तभी हमारी बीपी बढ़ जाती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका होता है इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन कैन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। बच्चों अब हम पढ़ेंगे जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए अगर एक्सेस डिफिशियंसी हो जाती है हार्मोन्स की, इसका एक हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे। जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये मेक श्योर करता है कि जो हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट हों एक प्रिसाइज क्वांटिटी जितनी ज़रूरत है और सही समय पे। जैसे फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करता है शुगर लेवल को ब्लड में इस तरह से, देखिए शुगर लेवल बढ़ा देता है, फिर डिटेक्ट करते हैं सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, फिर इंसुलिन का सिंथेसिस होता है, फिर ब्लड शुगर लेवल घटता है और फिर और से इंसुलिन नहीं सेक्रेट होता है। इसी को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।